नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफए मेंबर्स, आपसे आज मैं एक ऐसा स्मॉल कैप डिस्कस करूंगा जो राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो का स्टॉक है और 5% हमें डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अगर राकेश झुनझुनवाला की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़े बिग बॉल दिखाई पड़ते हैं और बहुत पैसा कमाए हैं स्टॉक मार्केट से। बहुत ब्लेस्ड इंसान है और बहुत ही पेशेंस है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन हाँ, उनके सारे स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं आते। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिनका दोस्तों 5% वेटेज वो रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मीन्स उस कंपनी का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और कौन सा वो स्टॉक है जो अभी सीएमपी में खरीदा जा सकता है, बिकॉज कोविड के जाते ही वो स्टॉक सबसे पहले भागेगा। अगर एक साल तक का पोर्शन बनाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं, जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम है 2021 तक और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। तो कौन सा वो स्टॉक है? जनरली फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, करता भी हूँ तो भाई बहुत ही आपको बोलता हूँ कि रिस्क लेके काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इधर पे एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तब के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर लगाएं, उस पर स्टडी करना स्टार्ट करें। कौन सा स्टॉक है, क्या है फंडामेंटल, और क्यों दोस्तों मार्केट को ये स्टॉक पसंद है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी शानदार हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर स्टॉक के भाव के बारे में डिस्कस करें तो 341 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, लास्ट डे की बात की जाए, हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा था। कोविड के पहले दोस्तों इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया था। कोविड के पहले अगर आप देखें तो 500-200 स्टॉक देखने को मिल रहा था। उसके बाद आपको पता है कि कोरोना वायरस आ गया और सारे स्टॉक का दम टूटा। इवन दोस्तों बजाज फाइनेंस से दिग्गज स्टॉक 70% टूट चुका था। अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन फिर से इस स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेकंड लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस को थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी है। और ऐसे कंपनी को अगर आप सही प्राइस में ले लें तो जी हाँ दोस्तों, आपको एमओएस का फायदा मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। लॉन्ग टर्म में एक छोटी कंपनी में निवेश करना है जहाँ सही वैल्यू में मिले तो जी हाँ दोस्तों, इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। एक साल लो की बात की जाए, 200 तक दोस्तों स्टॉक आ चुका था, 202, और दोस्तों 422 से स्टॉक करेक्ट हो चुका है और ठीक ठाक लेवल पर दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 4800, मतलब अगर आप देखें तो 5000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। डिविडेंड परसेंटेज 1% है। और इस इंडस्ट्री पे कितना है दोस्तों? इंडस्ट्री पे 45 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और इसका पी कितना है? मिसिंग है। क्यों? तो गाइस, इनके लॉस्ट कुछ कंसिडरेटिव क्वार्टर में हुए थे जहाँ पे इन्होंने एक नेगेटिव पोस्ट किया था, इसीलिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट दोस्तों हमें बम्पर डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इसका भाव आप देख सकते हैं कि 53% लगभग आता है, जो अपने आप में ही ये बहुत ही ह्यूज डिलीवरी माना जाता है। तो गाइस, इस स्टॉक की सबसे खास बात ये है, आप देख सकते हैं कि इधर पे प्रोमोटर के पास मैक्सिमम मिस्टेक हैं, जो पिछले कुछ क्वार्टर से बिल्कुल भी कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो एफआईएस ने दोस्तों अपना पलड़ा झाड़ा है। एफआईएस की बात की जाए तो उन्होंने अपने जो स्टेक है उसको बहुत ही मिनिमम कर लिया है। लेकिन दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा, डीआईएस ने उस स्टेक को लपका है। रिटेल की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन एफआईएस का स्टेक काटना बहुत ही एक मतलब देखना होता है क्यों वो काट रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, एफआईएस ने स्टेक को काटा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक को बढ़ाया है। 4% का हमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक दिखाई देता है। तो वैसे अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही वैल्यू निवेशक होते हैं और जनरली दोस्तों वो उसी पर निवेश करते हैं जहाँ पर उनको वैल्यू दिखाई दें। पिछले कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक जीरो था, आप देख सकते हैं। और अभी की बात की जाए, इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंपनी पे अपना निवेश 4% से ऊपर कर लिया है। और ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स की अगर बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिले हैं। लेकिन भूलिएगा मत, 2020 के मार्च क्वार्टर में कोविड आया था और इनके बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट हुए, तो मैं बताऊंगा। जी हाँ, सो टूरिज्म का स्टॉक है और आप समझ सकते हैं कि टूरिज्म का स्टॉक 2020 में कैसे परफॉर्म किया है। अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, ये उस वक्त की कहानी है जब इनके ऊपर आफत थी और पूरे सेक्टर ही गिर रहे थे। तो ऐसे अगर आप मार्केट कैप को कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से हमें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है। 581 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में ठीक ठाक है, काफ़ी शानदार है। अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर दोस्तों हमें रिजर्व सरप्लस में जम देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि 18 के लगभग आरओई है। दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि जो 15 से ऊपर जो आरओई जनरेट करते हैं जनरली वो कंपनी अच्छी होती हैं। तो छोटी कंपनी है, पहले तो आरओई ज़्यादा था लेकिन हमें डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज कंडीशन ही वैसे थे। लेकिन इनके दोस्तों जो आरओई है वो 18 के लगभग है, जो बहुत ही शानदार, क्या दोस्तों, एक्सेलेंट होते हैं। अगर आप देखें आरओसी तो बहुत ही अच्छे हैं। करंट रेशियो 1.89 बहुत ही शानदार है। और कंपनी के ऊपर डेट है, जी हाँ दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन बहुत ही माइनर सा है, 0.05 के लगभग, जो कभी ना कभी डेट फ्री जरूर होगी। और आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने डेट को पहले से बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, मतलब कंपनी अपने आप को डेट फ्री की ओर ले जा रही है और कंपनी के दोस्तों वैल्यूएशन इसीलिए बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को 4% बढ़ा लिया, मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे दोस्तों हमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक दिखाई दे रहा है। तो गाइस, इधर पे जानने की कोशिश मत करिएगा बिकॉज इधर पे बहुत कैच है, मैं लेवल से बताऊंगा आपको। वीआईपी इंडस्ट्रीज की मैं बात बोल रहा हूँ। जी हाँ, बैग्स हो गए, बहुत सारे लाइक
आपको एसेसरीज देखने को मिलते हैं इस कंपनी के। बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है, ₹2 का स्टॉक था और आप देख सकते हैं कि इसने कुछ पैसे नहीं बनाए हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे स्टॉक को बुरे टाइम में खरीदिएगा तो अच्छे टाइम में दोस्तों आपको 2 गुना से क्या 4 गुना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और आपके पैसे जल्दी ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें दोस्तों वीआईपी के, तो ऑफकोर्स वीआईपी के बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिलते हैं। जो कार्टन का जो ब्रांड है ये दोस्तों वीआईपी के ही हमें देखने को मिलते हैं। वीआईपी के अलग लगेज बैग्स होते हैं जो बहुत ही लग्जरी में भी आते हैं और खासकर फैशनेबल भी होगा। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास स्काई बैग हैं। मैं देखता हूँ दोस्तों कि इनके जो स्काई बैग है, आपने भी देखा होगा कि आप आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं, ट्रैवलर हो गए, स्काई बैग को ले जाना पसंद करते हैं। इवन दोस्तों शादी ब्याह में भी आजकल स्काई बैग हो गए हैं, केप्रेसी हो गए जो लड़कियों के बैग होते हैं दोस्तों, खासकर एरिस्टोक्रेट, ये भी सब इनके ही प्रोडक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुतों को तो पता भी नहीं है कि इनके सिर्फ वीआईपी ही नहीं बल्कि एरिस्टोक्रेट हो गए, स्काई बैग हो गए, जिनके एम्बेसडर वरुण जी हैं और आलिया जी दोस्तों, इनके कैप्रेसी के ब्रांड एम्बेसडर दिखाई देती है। तो अपने आप में ही ये कंपनी अच्छा खासा प्रमोशन करती है अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छे खासे हायर करती है ब्रांड एम्बेसडर को, जहाँ पे इनके प्रमोशन भी ठीक होते हैं और इनके जो बैग है दोस्तों काफ़ी लग्जरी में आते हैं। और खासकर मैंने इसको स्काई बैग को पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है, बहुत ही अच्छे खासे क्वालिटी के दिखाई पड़ते हैं। यस, इनका कॉम्पिटिटर होते हैं और भी बैग्स के, जैसे लाइक वो पता है दोस्तों सफारी इंडस्ट्रीज भी है, लेकिन सफारी अपने में एक छोटी कंपनी है। और इस सेक्टर की बात की जाए तो वीआईपी दोस्तों बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1970 से कंपनी काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मोर देन 50 ईयर्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अपने आप में ही ये कंपनी बहुत ही अच्छे और रीजनल प्राइस में आपको अवेलेबल दिखाई पड़ रही है। तो गाइस अब कर लेते हैं डाउन साइड की बात। आपको पता है कि मार्केट प्राइस की बात की जाए 341 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे एनालिस्ट दोस्तों, एनालिस्ट की मानी जाए जो टिकट टेप में रिसर्च हमें अवेलेबल दिखाई पड़ती है, तो उस हिसाब से अब जो एनालिस्ट हम कवर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 347 का हमें लो दिखाई पड़ रहा है। मतलब खोने के लिए आपके पास 2% की ही पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 गिरा तो 300 के लगभग गिर सकता है। मैक्स टू मैक्स मैं वर्स्ट कंडीशन की बात बोल रहा हूँ, बिकॉज 202 जब आया था उसमें पैनिक सेलिंग थी, निफ्टी आधा हो गया। तो समझ सकते हैं कि 200 तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन कभी भी दोस्तों अगर आपको जितना नीचे मिले आपके मार्जिन उतने बढ़ सकते हैं। हायर सेट की बात की जाए तो इनके टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ते हैं, तो इधर से भी 36% होता है। और जी हाँ दोस्तों, एकदम मस्ट बाई वाले हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, जितना कोविड का फेयर बढ़ेगा इनके और भी शेयर प्राइस में कमी आएगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों वैक्सीन की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी आने वाले 6 महीना में, साल भर में, तो वैसे यही स्टॉक आपको रॉकेट बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप मीडियन पे भी जाता है ये स्टॉक, आपको 10% का प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस रणनीति एकदम साफ है, एकदम क्लियर शब्द में बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग थोड़ी सी एबिलिटी है, तो जी हाँ दोस्तों इसे बाई कर सकते हैं। बिकॉज एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिरने के बाद एक कॉन्सलेशन कर रहा है, मुझे लगता है बिलो 350 330 इनके अंदर अच्छी वैल्यू है। अगर आप 330 का वेट भी करते हैं तो मर्जी आपके, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में बाई हो सकता है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों कि 20-30 रुपये का फॉल के लिए डरिएगा मत, क्योंकि अब 20-30 रुपये का अगर फॉल आप दोस्तों सह सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले टाइम में 100 से ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मतलब अगर देखें तो 1:5 का रेशो रिवॉर्ड है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको अच्छे मार्जिन मिल रहा है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री ऑलमोस्ट है, अच्छे खासे आरओई है, अच्छे खासे निवेश देखने को मिलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का भरोसा है, एफआईआईस का भरोसा है, डीआईएस का भरोसा है और कंपनी ओवरऑल दोस्तों इज़ वेरी गुड। आप चाहें तो उसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा से इसमें निवेश करने का सोच भी सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं 290 का एसएल लेके, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो 290 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट रहेगा 400 के ऊपर, जहाँ पे आपको खोने के लिए बहुत ही मिनिमम चीज़ है और पाने के लिए बहुत कुछ है। बिकॉज सेकंड वेव जो आया है दोस्तों अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग है और जितना जितना सेकंड वेव बढ़ेगा, कोविड बढ़ेंगे तो टूरिज्म सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होंगे, बहुत से ट्रेन कैंसिल होंगे, लोग फ्लाइट पकड़ के घूमेंगे नहीं। तो गाइस इनके सेल्स कैसे होंगे, लेकिन हाँ वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, लोग फिर से ट्रैवल करेंगे, फिर टूरिज्म की वही कहानी होगी। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों सोचिए, शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक्स में वैल्यूएशन करने का मौका होता है। जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे दोस्तों आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो छोटे कंपनी में मुझे कंपनी काफ़ी पसंद है, आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो जी हाँ गो फॉर इट, और एल्स यू कैन अवॉइड। लेकिन हाँ, कंपनी की बात की तो बहुत ही क्वालिटी कंपनी है और आप चाहें तो निवेश करने का सोच सकते हैं। मैंने बता दिया डाउन साइड कितना है, रिस्क कितना है और करंट मार्केट प्राइस में जी हाँ बाई हो सकता है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।